Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are also fit and fine. So dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नज़्म ज़ब्त। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नज़्म ज़ब्त मज़मून आप लोगों की जो सेकंड ईयर की बुक में है। ठीक है, ऐसे ये 20 नंबर का आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना होता है। पेपर में आप लोगों के 3 आते हैं, ऐसे 3 मज़मून आते हैं जिनमें से आप लोगों ने एक लिखना होता है और जो आप लोगों को अच्छे से आता हो आप लोगों ने वही लिखना है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इस ऐसे में 15 से 16 नंबर लेने हैं, किस तरह से आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से आप लोगों ने बग़ैर याद किए पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, किस तरह से आप लोगों ने 15 से 16 नंबर लेने हैं। ठीक है, और इसको ऐसे को लिखने का मेथड क्या है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, तमाम ट्रिक्स मैं आप लोगों को और कितने टाइम में आप लोगों ने लिखना है, ये तमाम ट्रिक्स मैं आप लोगों को लेक्चर के दौरान बताऊंगी। ठीक है, सो आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह सुनना है। आप लोग अगर समझ के इसको सुनेंगे तो आप लोगों को सारा जो ऐसे है वो फ़ौरन से याद हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ और कि ये मतलब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का मकसद ये है आपका कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से कॉलेज में नहीं जा सकते या एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो घर बैठ के ही लेक्चर सुन के आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है, और वो वाले स्टूडेंट्स भी जो कॉलेज में जाते हैं वो भी मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँ। मैं खुद प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँ ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से नंबर ले सकें, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 ही नंबर लेते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नंबर ले ही नहीं सकते। और मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ कि आप लोग जो है 15 से 16 नंबर इजीली ऐसे में ले सकते हैं। ठीक है, सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग जो है मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की लेक्चर चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वही पढ़ा दूँगी। सो अभी चलते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है नज़्म ज़ब्त सेकंड ईयर की बुक में आप लोगों का ये मज़मून है, ऐसे है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका तारुफ़ पढ़ेंगे। नज़्म ज़ब्त से मुराद किसी काम को सलीके, तरीके और तरतीब से अंजाम देना है। अगर गहरी नज़र से मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होगा कि इस वसी कायनात का नुमायाँ तरीन असूल नज़्म ज़ब्त ही है। ये कायनात ना तो इत्तफ़ाक़न वजूद में आई है और ना ही किसी हादसे का नतीजा है। इसे इसके खालिक ने नहायत सलीके और तरतीब के साथ बनाया है। अब आप लोग देखें ना कि मौसम है, ठीक है, मौसम गर्मा सरमा, इस तरह बहार ख़ज़ां वगैरह। ठीक है, तो ये अपने एक मख़सूस टाइम पे आते हैं। सर्दियाँ होती हैं तो उसके बाद गर्मियाँ आती हैं। ठीक है, सर्दियों का सीज़न 6 महीने चलता है, उसके बाद गर्मियों का सीज़न जो है वो 6 महीने चलता है। तो अल्लाह ताला के ये हर काम में तरतीब है, नज़्म ज़ब्त है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि दुनियावी कामों में भी हम नज़्म ज़ब्त को अपनाए रखें। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी हमने क्या किया, इस ऐसे का हमने तारुफ़ पढ़ा, अभी हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। और पॉइंट्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग एक रफ़ रजिस्टर लें या नीट बना लें। ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। मैं आप लोगों को आप लोगों की सेकंड ईयर की बुक में जितने भी ऐसे हैं वो डेली आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले नंबर देने हैं। ठीक है, ऊपर आप लोगों ने ऐसे का नाम लिखना है, जैसे कि अभी ये नज़्म ज़ब्त हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने नाम लिखना है ऊपर, फिर आपने इसका ये जो मैंने तारुफ़ लिख के दिया है तारुफ़ लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने सारे पॉइंट्स लिख के आप लोगों ने ये नोट्स अपने पास संभाल के रख लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले है जी आलम को रोशन करना, नंबर 2। दूसरा पॉइंट इंसान की हस्ती, नंबर 3 ख़ास तरतीब, नंबर 4 काबिल कदर, नंबर 5 क़वाइद ज़वाबित, नंबर 6 ज़ाब्ता हयात, नंबर 7 राहत व आराम, नंबर 8 तंज़ीम व इत्तेहाद, नंबर 9 नज़्म ज़ब्त के फ़वाइद, नंबर 10 माशरती मसाइल, नंबर 11 शराए तरक्की, नंबर 12 मिल्लत इस्लामिया, नंबर 13 बुलंद मकाम। ठीक है, ये आप लोगों के पास 13
पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों की जो सेकंड ईयर की बुक है, ये जो नज़्म ज़ब्त ऐसे है, पॉइंट्स आपके पास किसी के भी नहीं बने हुए बुक में, ठीक है, किसी ऐसे के भी पॉइंट्स नहीं बने हुए। और मैंने आप लोगों को तमाम जितने भी ऐसे हैं वो सब के टॉपिक्स जो हैं वो मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोग ये सिर्फ पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो आप लोग सेल्फ़ राइटिंग के ज़रिए भी खुद से बना के भी आप लोग पूरा ऐसे ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आप लोगों ने बुक से एक बार उसको रीड आउट करना होता है, फिर आप लोग पॉइंट्स लेके पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा इस तरह लेके आप लोग इजीली उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और पॉइंट डिफ़ाइन करने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि पॉइंट से रेलिवेंट डेटा आप लोगों ने उसमें ऐड करना है। ये नहीं है कि पॉइंट से रेलिवेंट डेटा आप लोग उसमें ऐड ही ना करें, इस तरह आप लोगों को उस चीज़ के नंबर नहीं मिलते डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ऐसे लिखने का जो मेन तरीका है, सबसे पहले ऐसे का नाम, उसके बाद तारुफ, उसके बाद सारे आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लेने हैं और उसके बाद वन बाय वन आप लोगों ने एक एक पॉइंट लेके उसको आप लोगों ने डिफ़ाइन करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 15 से 16 नंबर मिलेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब उसको ऐसे ही 2-3 पेज सिर्फ लिख देते हैं, कोई पॉइंट नहीं लिखते, कोई तारफ़ नहीं लिखते, कुछ भी नहीं, और उनको सिर्फ 7 से 8 नंबर ही मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग याद करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, तो आप लोग 15 से 16 नंबर बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों को लिखने का तरीका जो है वो भी आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।